हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अशद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, बताइएगा कहां पर, किस हल्के में आप मौजूद हैं? दिन भर क्या सूरत हाल रही यहाँ पर? क्या किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या आपने विटनेस किया और टर्नआउट क्या रहा? जी देखें, आज मैं ख़ास तौर पे लसबेला के इलाके में यहाँ पे पहुँचा हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ पे PB-22 में ज़िमनी इंतखाब था। यहाँ से जाम कमाल ने ये इस नशिस्त छोड़ी थी, जिसके बाद आज यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ। टर्न आउट की आपने सबसे ज़्यादा बात की, तमाम तर हल्कों में तमाम तर जो हमारे नुमाइंदे उनसे आपने बात की टर्न आउट के हवाले से। तो अगर PB-22 की लसबेला की हम बात करें तो यहाँ पर भी कोई ख़ासा अच्छा टर्न आउट जो था वो सुबह के वक्त, जब यहाँ 8 बजे से पोलिंग का वक्त शुरू हुआ तो इतना अच्छा टर्न आउट नहीं था। लेकिन 12 बजे के बाद से ही जो है वो यहाँ पे टर्न आउट कुछ जो पोलिंग स्टेशन से उन पे अच्छा होना शुरू हुआ। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो 129 पोलिंग स्टेशन थे PB-22 में, और इन 129 जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे जो टर्न आउट था वो बिल्कुल ही कम था, कहीं पे दरमियाना था और कहीं पर बहुत अच्छा जो था टर्न आउट था। इस वक्त भी जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हुआ है, पोलिंग स्टेशन नंबर 25 है। ये ओथल और बेला के दरमियान के इलाके में ये पोलिंग स्टेशन कायम है और इस पोलिंग स्टेशन पे 90% से ज़्यादा वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो अमनो अमान के हवाले से बात करें तो वो भी बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे अमनो अमान की सूरत हाल थी। पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कोई एक सिंगल नाखुशगवार वाक़या जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन एक और भी अच्छी चीज़ थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खुशखबरी थी। पोलिंग स्टार्ट होने से पहले ही जो मुस्लिम लीग नून को ये खुशखबरी मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ उनका जो था वो कांटे का मुकाबला था, नेक टू नेक मुकाबला था। लेकिन उनके उम्मीदवार की जानिब से पहले ही जो है वो इस इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया गया। ना सिर्फ उनकी जानिब से बल्कि उनके साहबजादे भी जो थे वो इसी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी जो थे इस इलेक्शन से दस्तबरदार हुए। जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रास्ता जो था वो बिल्कुल साफ जो था वो दिखाई दे रहा था। और वो इसी तरह की जो उनके जो रहनुमा हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी वो यही कह रहे थे कि वो ये इलेक्शन जो है बआसानी अब कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल कर लेंगे। अगर यहाँ पे टोटल कुल उम्मीदवारों की बात की जाए तो 4 ही उम्मीदवार थे यहाँ से PB-22 से, जिसमें 2 आज़ाद उम्मीदवार थे और 1 मुस्लिम लीग नून के और 1 पीपल्स पार्टी के। अब इस तरीके से जब 2 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए तो मुस्लिम लीग नून का सिर्फ एक उम्मीदवार का सिर्फ एक ही आज़ाद उम्मीदवार के साथ मुकाबला है, और जिसके बारे में ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा कोई टफ मुकाबला यहाँ पे नहीं था। मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पे जो जमात है वो यहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशन पे अपने जो वोटर्स थे उनको निकालने में बड़ी तादाद में कामयाब हुई। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल फॉर श्योर यहाँ पे हुई, हमने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर इनके उम्मीदवारों की जानिब से दस्तबरदार करने होने का ऐलान किया गया तो यहाँ पे वैसा जो था वो जोश व खरोश जो वोटर्स में देखने में आता है। ठीक है अशद, आप साथ रहिएगा। मोहम्मद